ये वो धरती है जिसने इस देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस देश को दिशा दिखाई और उस धरती पर मैं बच्चियों के साथ स्कूल में जो हो रहा है उस पर आकर प्रेस वार्ता करने को मजबूर हूँ। जब लोगों को लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जब लोगों को लगा उनकी अनसुनी हो रही है, जब लोगों को लगा कि सरकार अपने सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त है, जब उन्होंने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया, जब उन्होंने घेराव किया, रेल रोकने की कोशिश करी, तो 500 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हो जाती है। यह आजाद हिंदुस्तान है या जनरल डायर का राज है? मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि थाने आकर जिस विषय पर मैं प्रेस वार्ता कर रही हूं वो मेरे लिए व्यक्तिगत दुख का विषय है। मेरे लिए महाराष्ट्र की धरती सावित्रीबाई फुले की धरती है। ये वो धरती है जिसने इस देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके हक के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके सामर्थ्य के लिए इस देश को दिशा दिखाई, इस देश में एक लौ जगाई। और उस धरती पर मैं बच्चियों के साथ स्कूल में जो हो रहा है और सरकार जिस लीपापोती में लगी है उस पर आकर प्रेस वार्ता करने को मजबूर हूं। इस बात का मुझे दुख है। मुझे दुख है इस बात का कि महाराष्ट्र, जहां पर स्त्रियों ने, नारियों ने, चाहे वो आजादी का आंदोलन हो या उसके बाद एक सशक्त भूमिका निभाई है, आज वहां पर महिला के हक की, महिला के सच बोलने की ताकत का दमन किया जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं वही कहूंगी जो बंबई का हाईकोर्ट कह रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा 13 तारीख को 2 नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण होता है। 16 तारीख को एफआईआर बमुश्किल लिखी जाती है और एफआईआर तब लिखी जाती है जब माता पिता को 11 घंटे पुलिस थाने में बिठाया जाता है। उसमें से एक मां गर्भवती है, वो पेट से। 16 तारीख को एफआईआर लिखने के बाद किसी तरह से गिरफ्तारी होती है और स्टेटमेंट 22 तारीख को लिया जाता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सवाल पूछा है, जो सवाल आज इस देश की हर बच्ची, हर लड़की, हर नारी पूछ रही है। और सवाल यह है कि चल क्या रहा है यहां पर। और एक बात और यहां पर कहनी जरूरी है कि 20 तारीख को जब लोगों को लगा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जब लोगों को लगा उनकी अनसुनी हो रही है, जब लोगों को लगा कि सरकार अपने सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त है, जब उन्होंने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया, जब उन्होंने घेराव किया, जब उन्होंने रेल रोकने की कोशिश करी, तो 500 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हो जाती है। यह आजाद हिंदुस्तान है या जनरल डायर का राज है? ये सवाल पूछा जाएगा। और सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि विषय 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का है। विषय इस बात का है कि उस स्कूल में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। विषय इस बात का है कि शुरू से, पहले दिन से बचाने की कोशिश की जा रही थी। और क्या बचाने की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि तुषार आप्टे, जो चेतन आप्टे वाइस प्रेसिडेंट है यहां पर भाजपा के, उनके भाई उनके बोर्ड पर है स्कूल के। क्या बचाव की कोशिश इसलिए की जा रही थी कि नंद किशोर पटकर, जिनकी तमाम फोटोएं हैं भाजपा के नेता के साथ, वो उसके बोर्ड पर है। और बेशर्मी की हद यह है कि जब यह मामला सामने आया तो इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। पहले इसलिए दबाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री को एक योजना लागू करनी थी, तो ये नजरबट्टू बन जाता, ये धब्बा लग जाता, ये कलंक हो जाता। तो योजना लागू करने के लिए पहले इस मामले को दबाया गया। और उसके बाद ये सीएम का गृह राज्य है, ये मुख्यमंत्री का गृह राज्य है, ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। 15 तारीख को वो थाने में रहते हैं और उसके बाद वो बेटियों से मिलने की साथ नहीं लेते हैं, वो परिवार से नहीं मिलना चाहते हैं, वो बच्चियों के माता पिता से नहीं मिलना चाहते हैं, बूढ़े दादा दादी से नहीं मिलना चाहते हैं जो आशंकित है। बच्चियों ने स्कूल आने से मना कर दिया है। यह आपका गृह क्षेत्र है। आप लिपापोती करने में लगे हैं। आप नहीं गए, लेकिन आपने अपनी जगह वहां पर दूसरे मंत्री को भेजा और दूसरे मंत्री को भेजकर आपने थाने में जो हुआ है, थाने डिस्ट्रिक्ट में जो बदलापुर में हुआ है,
उसमें वहां पर बच्चियों की, उनके परिवारों की, आधी आबादी की अवमानना की। और उसके बाद वो लग्जरी जी रहे सतारा में, देवेंद्र फडणवीस अपने आकाओं की जी हजूरी दिल्ली में कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र को किसके भरोसे छोड़ दिया है इन 3 तिगाड़ों की सरकार ने?